महात्मा की ओर देख रहा है। अरे हमारा जो साधु होता है वह भी किसी से डरता नहीं है, किसी को भय उत्पन्न नहीं देता, किसी को क्रोधित नहीं होता, और किसी की ओर अगर धोखे से हो भी जाए तो वह उसका तुरंत प्रायश्चित ले लिया करता है। एक बार अब जैसे हम लोग आ गए ना घूमते घामते, छिपी टोला से इधर आ गए, ऐसे ही घूमते घामते एक साधु महात्मा जी आए और निकल के जा रहे थे। वहां पर एक गांव पड़ा, उस गांव पर एक राजा ने उनको रोक लिया, अनुनय किया, विनय किया और रोक लिया। और रोकने के बाद में एक दिन बोले कम से कम एक दिन आपको रुकना पड़ेगा। अनुनय किया, विनय किया, तो वह महात्मा जी रुक गए। रुकने के बाद में शाम हो गई। शाम होने के बाद राजा अपने यथा स्थान चला गया और साधु अपने स्थान पर ठहरे ही थे। साधु भी सो गए अपनी क्रियाकलाप करके और राजा भी जा करके सो गया। सुबह जब हुई, सुबह होते ही राजा अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब राजा तो व्यस्त होगा क्योंकि उसको तो चिंता थी, राज्य कार्य की चिंता थी। व्यस्त हो गया और राज्य का पूरा कार्य करने के बाद वह महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी को नमोस्तु कर प्रणाम कर बोला, महात्मा जी रात कैसी व्यतीत हुई? महात्मा जी, साधु जी, महाराज जी, रात कैसी व्यतीत हुई? महात्मा जी बोले, कुछ आप जैसी, कुछ आपसे अच्छी। महाराज बोले, राजा बोला मतलब? महाराज मेरी कुछ समझ में नहीं आई, कुछ हमारे जैसी और कुछ हमसे अच्छी। बोले हाँ। बोले थोड़ा सा आप स्पष्ट कर देंगे क्या? बोले हाँ, आप जैसी ऐसी यहां से जाने के बाद में आप और चुपचाप जाकर के सो गए थे तो खो गए थे। आपको किसी बात की चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी, आप सबसे दूर हो गए थे। और हम भी यहाँ पर सो गए थे, और जब हम सो गए तो हम भी खो गए थे, नींद में खो गए, हमें किसी बात की चिंता भी नहीं। तो आप जैसी हुई कि नहीं? अखिलेश जी, कविराज जी, हुई उन्हीं जैसी कि नहीं? हम हैं प्रदीप जी, सही है कि नहीं? फिर बोले महाराज जी ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आई कि हमसे अच्छी कैसे? बोले तुमसे अच्छी ऐसी, तुम सुबह उठे तो तुमने दुनिया के भोगों की चिंता की, दुनिया की ओर निहारा, तुम राज्यकार्य में व्यस्त हो गए। और जो राज्यकार्य में व्यस्त हो गया, राज्यकार्य की चिंता का भार जिसने ले लिया उसको तो दुख है ना। आपने कर्म बंद किया है, आपने संसार गर्भ में पहुंचने का कार्य किया है, लेकिन मैंने तो सुबह जैसे ही उठा, उठते ही क्या किया? परमात्मा का ध्यान किया, उस प्रभु का ध्यान किया जो मोक्ष चले गए हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, और उन्हें जैसा ही मैं बनने का प्रयास करता रहा। इसलिए मेरे को पुण्य बंद हुआ, इसलिए तुमसे अच्छी। सचिन भैया हुई अच्छी कि नहीं? ऐसे ही यहां पर भी कह दिया, जिसको चिंता नहीं है, चिंता शरीर को सुखा दिया करती है, और जो चित्त में हो जाता है, जो चित्त में धारण कर लेता है, वह सूखता नहीं है, वह तो उठ जाया करता है, भगवान की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाया करता है। और जो चिंता में व्यतीत हो जाता है वह शमशान की ओर जाता है। इसलिए चिंता
और चिता और चिंतन अलग अलग समझना। चिंतन भी अलग है, नहीं तो लोग बाग बोलें चिंता और चिंतन एक ही योग है, क्योंकि चिंतन भी तो लोग करते हैं काय का। अरे तुम चिंतन नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, कल मेरे को यह प्राप्त हो जाए। और हम चिंतन कर रहे हैं काय का, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मोक्ष जाने का चिंतन कर रहे हैं, मोक्ष की ओर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह चिंतन है। तब कहा हम उससे तुमसे अच्छे हैं। चिंतन करते हैं, हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। भगवान के पास जाएंगे छोड़ेंगे कुछ नहीं। भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भगवान कब बन पाएंगे, उनके जैसे बनने के लिए उनके जैसा छोड़ना पड़ेगा। भोगों को हमने बार बार सुना, बार बार देखा, बार बार जाना, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। हम दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, दूसरे को देखने में लगे रहते हैं। तुषार भाई यह ऐसा है, यह ऐसा है, इसकी प्रक्रिया अच्छी नहीं है, इसकी यह क्रिया अच्छी नहीं है। दीपक भाई उसकी क्रिया जब तक हम देखते रहेंगे तब तक स्वयं में लीन नहीं हो पाएंगे। अरे वो मुनि हैं, क्या कर रहे, उसका आपको विषय मालूम नहीं है। महाराज जी गए, आहार किया, उस चटाई में जाकर के सो गए। आपको दिख रहा है प्रदीप जी, आपको दिख रहा है राजेश जी, महाराज जी गए, लेट गए, लेकिन आपको मालूम नहीं था उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, स्वास्थ्य खराब था। वे लेटे थे, लेकिन लेटे लेटे सामायिक कर रहे हैं। आपने तो जाकर के और खुद देखा और हल्ला मचा दिया, पब्लिक में जाकर कह दिया, समाज में जाकर के कह दिया, लेकिन आपको तो जाकर के नमस्कार करना थी और नहीं आपको दिख रहा था। आप आचार्य के पास जाते, आचार्य भगवान ऐसी ऐसी बात है। आचार्यों को मालूम हुआ करता है, क्योंकि वह आचार्यों की आज्ञा से ही किया करते हैं। लेकिन आपका तो विश्वास, और जब आपका विश्वास इतना ढीला है तो आप भगवान से क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पहले सोच तो लो, विचार तो लो। हमसे तो बहुत अच्छे हैं तुषार भाई, हमसे तो बहुत अच्छे हैं, हम तो देखते हुए भी आंखों से अंधे हैं, हम तो देखते हुए भी आंखों से अंधे हैं, देख रहे हैं, फिर भी उसी क्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं। एक घटना है, स्वयं की जीवन की ही घटना है। क्या हुआ, सब जिह्वा लोलुपी हुआ करती हैं। मनुष्य पर्याय, मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं वह सब लोलुपी हुआ करते हैं। वह हर एक जीव अपने अपने भोगों को खूब भोगा करता है। इंद्रिय भोग चाहिए, चाहे पांचों भोगों को भोगा करता है। ऐसे ही प्रत्येक जिसमें रसना जो इंद्रिय है वह बहुत लोलुपी हुआ करती है। क्या हुआ, कुंदन का नमकीन भोपाल में प्रसिद्ध है, वह पूरे भोपाल में जाता है, कुंदन का नमकीन के नाम से जाना जाता है। वह कुंदन का नमकीन हमें भी बहुत पसंद था। उसमें जो गांठिया आते हैं कविराज जी, वह बहुत पसंद थे। हम क्या करते थे, बोरा खोला और हमने तीनों करते थे, ये तो छोटे थे यार।